हेलो स्टूडेंट्स, शार्प मैथ क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले दो महत्वपूर्ण काम हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए। और दूसरा महत्वपूर्ण कार्य ये है कि आप मैथमेटिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको अच्छी मैथमेटिक्स आएगी। अगर आप अच्छा मैथमेटिक्स करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। आइए हम सभी क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर के बारे में चर्चा कर रहे थे। अभी तक हम सभी ने जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा और उसके एप्लीकेशंस को पढ़ रखा है। 2 एप्लीकेशंस पढ़े थे उसके। आज हम सभी इसका दूसरा पार्ट यानी चैप्टर फर्स्ट के रियल नंबर का दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज होती है पॉजिटिव इंटीजर्स की, उसको हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आज का नाम है वीडियो का नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ओके, तो आज हम सभी इसके बारे में जानेंगे। इसको जानने से पहले सबसे पहले हम लोग एक छोटी सी चीज है वो जान लेते हैं। हमको उम्मीद है आप सभी इससे परिचित जरूर होंगे। फैक्टर्स, व्हाट आर द फैक्टर्स, यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से शुरू करने से पहले एक छोटी सी चीज, ये छोटी सी डिफिनेशन है जिसको हम लोग को जान लेना चाहिए। तो फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स क्या है? दोज नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ एग्जैक्टली डिवाइड्स? यानी ऐसी संख्याएं जो पूरी तरह से विभाजित हों। तो एग्जैक्टली डिवाइड्स क्या है? मतलब विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। ठीक है, यानी एग्जैक्टली डिवाइड्स का मतलब ये होता है कि जब उस नंबर को उससे डिवाइड किया जाए तो उसका कोई रिमाइंडर ना बचे, तो उसको हम एग्जैक्टली डिवीजन कहते हैं। ठीक है, विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। ठीक है, द गिवन नंबर आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। यानी ऐसे सभी संख्याएं जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर देती हैं, पूरी तरह से डिवाइड करती हैं, यानी कोई रिमाइंडर नहीं बचता है डिवाइड करने पर। वह नंबर, वे सारे नंबर जो हमारे दी गई नंबर हैं उसके क्या कहलाते हैं? भाजक कहलाते हैं, फैक्टर्स कहलाते हैं। आइए देखें एग्जाम्पल के थ्रू। अगर हम सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो एक हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है और इसके फैक्टर्स क्या है? तो एक को डिवाइड करने वाला कौन है? खुद ही एक है और कोई नहीं है। ठीक है, केवल एक को डिवाइड करने वाला केवल एक है। 2 को डिवाइड करने वाले कौन कौन नंबर है? 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा ये, यानी 1 से तो डिवाइड होगा ही और 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। 3 को देख सकते हैं, 1 से भी डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और कोई नंबर इसको डिवाइड करने वाला नहीं है। 4 को देखें तो 4 को डिवाइड करने वाले कौन कौन नंबर है? 1 है, 2 है, 4 है। यानी 4 को डिवाइड करने वाले कितने नंबर्स हैं? तो 1, 2 और 4, इन सभी नंबर से 4 हमारा पूरी तरह से डिवाइड होगा। 5 को डिवाइड करने वाले 1 और 5। 6 को डिवाइड करने वाले कौन कौन नंबर है? 1 है और 2 है, 3 है, 6 है। 7 को देख सकते हैं, 1 और 7 केवल 2 ही नंबर हैं। 8 को डिवाइड करने वाले कौन कौन नंबर है? 1 है, 2 है, 4 है, 8 है। 9 को डिवाइड करने वाले 1 है, 3 है, 9 है। 10 को डिवाइड करने वाले 1 है, 2 है, 5 है, 10 है। ये सभी नंबर से 10 पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। यानी इधर जो नंबर लिखे हुए हैं वह सारे के सारे नंबर्स जो है ये दिए गए नंबर, ये आपके दिए गए नंबर्स हैं, इसको पूरी तरह से डिवाइड करते हैं। तो ये सारे नंबर्स इधर वाले जितने भी नंबर्स हो गए इक्वल के इधर वाले, ये सारे नंबर्स इक्वल के उधर वाले के फैक्टर्स हैं। यानी ये सभी के सभी नंबर्स जो हैं, ये जो नंबर है आपका, आप देख सकते हैं, मैं ले देता हूं, ये जो नंबर है 6 के लिए सामने लिखा हुआ है, तो 6 के सामने जो लिखा हुआ है ये सारे नंबर्स, ये सभी के सभी नंबर्स इसके फैक्टर्स हैं। इन सभी को देखने के बाद आप कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। कुछ ये कंक्लूजन निकालते हैं कि 1 तो सभी का फैक्टर है। देख रहे हैं ना, 1 सभी में उपस्थित है। 1 इज प्रेजेंट इन एवरी वन फैक्टर्स। ठीक है, तो 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 सभी फैक्टर का, 1 से सभी संख्याएं डिवाइड हो जाती है, कोई भी संख्या ऐसी नहीं जो 1 से नहीं डिवाइड हो, 1 से सभी डिवाइड, तो 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ओके, और एक और ऑब्जर्वेशन आप देख रहे हैं कि कुछ नंबर्स हैं जिनके पास तो केवल एक फैक्टर है और कुछ नंबर्स हैं जिनके पास केवल 2 फैक्टर्स हैं और कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिनके पास 2 से अधिक फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह से और ढेर सारे नंबर को सोचे तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो फैक्टर्स की संख्या है, वह जो फैक्टर की संख्या है या तो वो एक ही है या तो 2 है या तो 2 से अधिक है। तो इस आधार पे हमारे सारे पॉजिटिव इंटीजर कितने प्रकार के हो सकते हैं? आइए सोचते हैं। अभी तक आपने सीख लिया है फैक्टर्स क्या होते हैं। तो फैक्टर
फैक्टर्स क्या होते हैं और किसी नंबर के कितने तरह के फैक्टर्स हो सकते हैं। या तो केवल एक ही फैक्टर हो सकता है, या तो केवल दो ही फैक्टर हो सकता है, या तो दो से अधिक फैक्टर हो सकते हैं। तो ये तीन तरीके की चीजें हो सकती हैं। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आप लीजिए, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लीजिए, तो आपको क्या प्राप्त हो सकता है, या तो ओनली वन फैक्टर, या तो ओनली टू फैक्टर, या मोर देन द टू फैक्टर। तब हम ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर्स की बात करें, यानी फैक्टर्स के आधार पर हम अपने पॉजिटिव इंटीजर्स को बांटने का प्रयास करें, तो हम देखते हैं कि ये तीन कैटेगरी में दिखता है। जितना भी अभी आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर सोचिए और फैक्टर के आधार पर उसको बांटने का प्रयास करेंगे, तो देखेंगे कि कुछ ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनके पास केवल और केवल एक ही फैक्टर है, और कुछ ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनके पास ओनली दो फैक्टर है, और कुछ ऐसे पॉजिटिव इंटीजर हैं जिनके पास दो से अधिक फैक्टर्स हैं। बहुत ढेर सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा जो पॉजिटिव इंटीजर है, जितने भी हमारे पॉजिटिव इंटीजर हैं, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं, उनके पास यही तीन शर्तें हो सकती हैं। या तो केवल एक ही फैक्टर रहे, या तो केवल दो फैक्टर रहे, या तो दो से अधिक फैक्टर्स रहें। अगर केवल और केवल एक फैक्टर किसके पास होता है, आइए सोचते हैं। आपने अभी पिछले एग्जांपल्स में देखा कि वन एक ऐसा नंबर है जिसके पास केवल और केवल एक ही फैक्टर है, ओनली वन फैक्टर है। तो ऐसे नंबर को हम क्या करते हैं, वह नंबर जो होता है वह नाइदर प्राइम ही रहता है, नाइदर कंपोजिट, ना नहीं प्राइम है और नहीं वो कंपोजिट है, ठीक है। ऐसे नंबर्स जिनके पास केवल और केवल एक ही फैक्टर है, तो ना वो प्राइम ही है, नहीं वो कंपोजिट है, ठीक है। और ऐसे नंबर्स आपने देखा जिनके पास केवल दो ही फैक्टर्स थे, जिनके पास ओनली टू फैक्टर्स हैं, ठीक है, तो वो प्राइम इंटीजर्स कहलाएंगे। ये दो फैक्टर्स कौन कौन हो सकते हैं, ये दो जो फैक्टर्स हैं वह जो है क्या हो सकता है, वन तो सभी का फैक्टर है, तो वन हो सकता है एक फैक्टर, दो फैक्टर की जो बात कर रहे हैं आप, एक केवल वन हो सकता है और एक केवल वह नंबर हो सकता है, ठीक है, इटसेल्फ, यानी नंबर खुद हो जाएगा। तो ऐसे कुछ नंबर्स हैं जिनके पास दो फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर का क्या है, वन, यानी वन तो सभी को डिवाइड करता ही करता है, और दूसरा फैक्टर इटसेल्फ, यानी वह खुद नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ओनली दो ही फैक्टर्स हों, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स कहेंगे, ठीक है। और ऐसे नंबर्स जिनके पास दो से अधिक फैक्टर्स हों, दो से अधिक फैक्टर यानी 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 12 व्हाट्सएवर, यानी दो से अधिक ही हो, 3, 4 जो भी हो, ठीक है। तो मोर देन द टू फैक्टर्स हो, ऐसे सारे नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिट इंटीजर। यानी हमारे जितना भी अभी तक पॉजिटिव इंटीजर्स है वह तीन कैटेगरी में बटा हुआ है, या तो प्राइम है, या तो वह कंपोजिट है, और नहीं प्राइम है नहीं कंपोजिट है। नहीं प्राइम नहीं कंपोजिट वाला तो केवल एक ही नंबर है, वो तो हम जान लेते हैं। और ओनली टू फैक्टर्स वाले कितने नंबर हो सकते हैं, आइए एग्जांपल से देखें। 2 हो गया हमारा, 2 के पास देखिए 1 है और 2 है, यही दो नंबर इसको डिवाइड करते हैं। 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11, 13, 19 और इस तरह से ढेर सारे इनफाइनाइट हैं, है ना, हम गिन नहीं सकते इनको, ठीक है। तो ये ढेर सारे हमारे प्राइम इंटीजर्स हैं। और इसी तरीके से हम इसको देखें कंपोजिट इंटीजर्स को, तो कंपोजिट इंटीजर्स में देखते हैं कि हमारा सबसे पहला जो कंपोजिट इंटीजर है 4 है। इसके पास 4 के पास अभी आपने प्राइम फैक्टर्स के में देखा था, इसका फैक्टर्स कौन कौन हो सकते हैं, इसका फैक्टर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और खुद 4 हो सकता है। अब यहाँ देखिए इसके पास मोर देन द 2 फैक्टर्स हैं, तो ये कंपोजिट है। और इस तरीके से भी इनकी भी संख्या असंख्य है, इनफाइनाइट्स हैं, ठीक है। एक बात और इसमें देख सकते हैं, ये देखने वाली बात ये है कि हमारा सबसे छोटा प्राइम इंटीजर क्या होता है, 2 होता है, और सबसे छोटा कंपोजिट इंटीजर क्या होता है, आपका 4 होता है। 2 आपका इवन भी है, यही एक ऐसा प्राइम इंटीजर है जो इवन है, नहीं तो सभी के सभी जितने प्राइम इंटीजर्स हैं वो सभी के सभी ऑड इंटीजर हैं। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इवन प्राइम इंटीजर, एक ही केवल नंबर है। इवन प्राइम इंटीजर से आपसे पूछा जाता है तो इवन प्राइम इंटीजर केवल एक ही है अभी तक, वो है 2, जो इवन भी है और प्राइम भी है। अच्छा, ये तो हमको समझ में आ रहा है कि आप लोग जो है इस बात को समझ रहे होंगे, ठीक है। अब आइए देखते हैं, इसमें कुछ बहुत बढ़िया रिलेशंस हैं, बहुत अच्छा रिलेशंस है। देखा ये गया कि अगर कोई भी 2 प्राइम ले लिया जाए, कोई भी 2 प्राइम इंटीजर ले लिया, कोई भी 2 इसमें से ले लेते हैं,
कोई भी 2 ले लीजिए, हम इसमें से 2 और 3 ले लीजिए, कोई भी 2 प्राइम इंटीजर, और इन दोनों प्राइम इंटीजर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। आइए देखते हैं मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है। 6, और ये 6 क्या है देख सकते हैं, 6 इज द कंपोजिट इंटीजर। ऐसे कुछ भी और लेते हैं, 2, 3, 5, तो ये हो जा रहा है हमारा 30। इसी तरीके से आप और ले सकते हैं, 2, 3, 5, 7, ये कितना देगा 210। यानी एक रिजल्ट आप देखा गया कि अगर किसी भी 2 प्राइम इंटीजर या 2 से अधिक प्राइम इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो हमको जो है कंपोजिट इंटीजर्स प्राप्त होते हैं। ये रिजल्ट देखा गया। प्राइम इंटीजर को क्लासिफिकेशन करने के बाद ये पता किया गया कि अगर किसी भी 2 या 2 से अधिक प्राइम इंटीजर्स का आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें क्या प्राप्त होता है, एक कंपोजिट इंटीजर प्राप्त होता है। इसी प्रकार से इसमें देखें, आइए देखते हैं, 4 लेते हैं, तो 4 को जो है अगर हम तोड़ें तो देखते हैं 2 × 2, 2 भी प्राइम, ये भी प्राइम, ठीक है। 8 को ले तो इसको भी लिखा जा सकता है 2 × 2 × 2, ये सब प्राइम है, ये सब के सब प्राइम है। देखा जाए 9 को लिखते देखते हैं 3 × 3, ये भी प्राइम। ऐसे ढेर सारे आप ले सकते हैं। 10 एक कंपोजिट इंटीजर है तो 2 × 5, ऐसे 12 है तो आप लिख सकते हैं 2 × 2 × 3। तो अब ये आप देख सकते हैं कि हम ये देख रहे हैं, हम दोनों तरीके से देख पा रहे हैं कि क्या है कि किसी भी प्राइम इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमें कंपोजिट इंटीजर मिलता है, या फिर किसी भी कंपोजिट इंटीजर को उसके प्राइम इंटीजर्स के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर दिया जा सकता है। तो यही रिजल्ट, ये जो ऑब्जर्वेशन था, इसी रिजल्ट को एक थ्योरम के रूप में हमने बना लिया, जिसका नाम हमने दिया है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आइए इसको सीखते हैं। आइए स्टेटमेंट देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का। क्या कहता है, ये कहता है एवरी कंपोजिट इंटीजर आप अच्छी तरह से परिचित हो चुके हैं, क्या है, मोर देन द 2 फैक्टर्स। एवरी कंपोजिट इंटीजर्स, जितने भी कंपोजिट इंटीजर्स हैं, कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ, उसको हम लोग जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। यानी किसी भी कंपोजिट इंटीजर्स को हम लोग उसके प्राइम फैक्टर्स यानी वही प्राइम फैक्टर्स के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ये जो फैक्टराइजेशन है यानी फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस करने का जो तरीका है वह यूनिक होता है, एक्सेप्ट द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स आकर। यानी अगर उनके ऑर्डर को नहीं ध्यान दिया जाए तो उनका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है यूनिक होता है, अर्थात किसी भी नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं क्या होते हैं, यूनिक होते हैं, उसमें और कोई नहीं आ सकता है। यूनिकनेस का मतलब ये है, आइए एक एग्जांपल से समझे। जैसे एक एग्जांपल हमने लिया है 24। आप 24 को आसानी से बता सकते हैं कि ये क्या है। यस, यह एक कंपोजिट इंटीजर्स है, इसके मोर देन द 2 फैक्टर्स हैं और इसको केवल प्राइम फैक्टर्स के रूप में एक्सप्रेस करना है तो कैसे हो सकता है, इट कैन बी रिटन एज 2 प्रोडक्ट, दिस इज द फैक्टराइजेशन 2 × 2 × 2 × 3। अब देख सकते हैं कि इसको जो है इसकी सारे मल्टीपल, इस कैन बी रिटन एज 2 × 3। इसमें कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स आए हैं, इसमें जो है प्राइम फैक्टर्स 2 और 3 आए हैं, ओनली 2 और 3, और कोई नहीं आ सकता इसके में, और कोई नहीं आ सकता है। ऐसे आप ढेर सारे ले सकते हैं, जैसे कि आप ऐसे ले लें 62 × 2, ठीक है, हाँ, और × 3 × 5, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं, तो इसमें प्राइम फैक्टर है 2⁻² × 3 × 5, यानी इसमें प्राइम फैक्टर्स 2, 3 और 5 हैं, और इसमें प्राइम फैक्टर ओनली 2 और 3 हैं। आप ऑर्डर की बात करें, किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं कि कोई ऐसे लिख सकता है 3 × 2 × 2 × 2, इट मे बी रिटन लाइक दिस। ऑर्डर अगर नहीं लिया जाए तो उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा क्या होगा, यूनिक होगा। अगर ऑर्डर किसी एक विशेष ऑर्डर में रख दिया जाए, यानी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रख दिया जाए, तो ये जो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक हो जाता है, ठीक है।
तो हमको समझ में आ रहा है कि अब जो है आप लोग इसको समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई बात नहीं समझ में आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगले आने वाले दिनों में यानी आने वाले वीडियो में हम सभी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के एप्लीकेशंस के बारे में सीखेंगे। थैंक यू।